मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राम 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 सीता राम। मित्रों, आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो ये है, जैसा कि हमने बाहर टाइटल में थंबनेल में बताया है, जो भूल कालिदास ने की वही रामानंद सागर जी से भी हो गई। तो कालिदास जी ने कौन सी भूल की? कालिदास को तो सभी लोग जानते हैं, ये नाम भारत में चिर परिचित नाम है। कालिदास जी जो थे वो सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और सम्राट विक्रमादित्य का जो समय है वो 2000 वर्षों से कुछ अधिक होता है। विक्रम संवत का प्रारंभ सम्राट विक्रमादित्य ने किया। विक्रमादित्य जो रहे हैं भारत के महानतम शासकों में से एक शासक रहे हैं। तो उन्हीं महान सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में जो उनके नवरत्न थे, अपनी अलग अलग विधाओं के विशेषज्ञ, उन्हीं नवरत्नों में से कालिदास एक बड़ा प्रसिद्ध नाम था, जो उस समय भी प्रसिद्ध थे, उनकी प्रसिद्धि आज तक है। कालिदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, ऐसे अनेक ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, जो अपनी भाषा शैली कला का एक विशेष नमूना रहे हैं। उन्हीं के महानतम ग्रंथों में से एक ग्रंथ है रघुवंशम। इस रघुवंशम में कालिदास जी ने जिस रघुवंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उस रघुवंश की पूरी वंशावली लिखी है कि रघुवंश का प्रारंभ कहां से हुआ, वो कहां तक गया। तो उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं का इस रघुवंशम में वर्णन किया है। इसी में दशरथ जी की कथा भी उन्होंने लिखी, दशरथ जी के पिता की कथा भी लिखी और श्री राम की कथा भी लिखी। अब चूंकि कालिदास के समय तक समाज में एक बात प्रचलित हो गई थी लव कुश की कथा की, सीता परित्याग की और लव कुश की कथा की। ये उस समय से ज्यादा प्राचीन ये बात जो फैलाई गई थी वो कालिदास से कोई बहुत ज्यादा समय पहले नहीं फैलाई गई थी समाज में। लगभग 200 वर्ष के आसपास हुए होंगे जब इस बात को फैलाया गया। लेकिन वो जिस ढंग से फैलाया गया कि जन जन तक सीता परित्याग और लव कुश के जन्म की जो कहानी थी वो जन जन तक फैला दी गई थी। तो जब कालिदास लिख रहे थे तो ये कथा जन सामान्य में थी। तो रघुवंशम में जब कालिदास जी ने दशरथ के आगे राम जी की कथा लिखी, तो वहीं उन्होंने उसी रघुवंशम में सीता परित्याग और लव कुश के जन्म की कथा भी लिख दी। तो अब कालिदास से गलती कहां हुई? हमने जैसा टाइटल में लिखा कि उनसे भूल हुई, तो उनसे भूल ये हुई कि उन्होंने तत्कालीन ग्रंथों का ही सहारा लिया, उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का सहारा नहीं लिया। कि यदि कोई प्राचीन ग्रंथ देखते तो उसमें पता लग जाता कि सीता का परित्याग तो कभी हुआ ही नहीं, भगवान ने सीता जी को कभी त्यागा ही नहीं, न लव कुश का जन्म हुआ जंगल में। तो कालिदास ने ये बड़ी भूल कर दी और कालिदास की ये भूल सनातन को बहुत महंगी पड़ी। कुछ आगे के विद्वानों ने भी उत्तरकांड की घटनाओं को लिखा जो रामायण में वाल्मीकि जी ने नहीं लिखी थी। वो बहुत हजारों वर्ष बाद जोड़ी गई ये सब चीजें। हमारा अनुमान ये है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व ये सब बातें, ये झूठी बातें वाल्मीकि रामायण में जोड़ दी गई और इसके लिए इन सब झूठी कथाओं को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया, एक नई रामायण लिख दी गई। उस रामायण के हिसाब से जो राम कथाएं दूसरी थी उनमें भी छेड़छाड़ की गई। हम सोचते हैं कि इसमें किसी राजा का सहयोग अवश्य रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर मिलावट संभव नहीं जब तक कोई राजा उसमें शामिल ना हो। ऐसे अनेक लोग, अनेक विद्वान, अनेक राजा महाराजा जिन्होंने नवीन मान्यताओं को अपना लिया था और प्राचीन मान्यताओं का वे खंडन कर रहे थे, तो संभवतः उन लोगों ने जो मौलिक रामायण थी वाल्मीकि जी की, उसमें इन मिलावटों को करवाया। एक नई पूरी रामायण लिख दी गई जिसमें अनेक अनेक काल्पनिक कथाओं को लिख दिया गया जो हमारे सनातन धर्म के लिए भी अपमानजनक है, हमारे देवी देवताओं के लिए भी अपमानजनक है, हमारे राम जी और सीता जी के लिए तो अपमानजनक है ही। तो कालिदास जी ने बिना गहरा अनुसंधान किए जो बातें समाज में थी उनको उस रघुवंशम में भी लिख दिया। सीता परित्याग और लव कुश की कहानी उन्हें रघुवंशम में लिख दी। अब चूंकि वो एक प्रकांड विद्वान थे
तो उनकी लेखनी काफी प्रभावशाली थी, तो उनकी प्रभावपूर्ण शैली से और ये सब बातें बलवती हो गई, इनको और बल मिला। आगे भी अनेक कथाकारों ने लिखा। भवभूति ने भी उत्तर रामचरित को लिखा, वो भी एक प्रकांड विद्वान थे, कवि थे, तो उन्होंने और प्रभावपूर्ण ढंग से उसको लिख दिया, तो ये समाज में और बलवती हो गई ये सब चीजें। ये भूल हम लोगों के समय में रामानंद सागर जी ने भी कर दी। अब रामानंद सागर जी ने ये भूल कैसे कर दी, तो इसकी वास्तविकता अनेक लोगों को पता नहीं है कि रामानंद सागर जी उत्तर रामायण बनाना नहीं चाहते थे। उनका विश्वास था कि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण को भगवान के राज्याभिषेक पर ही समाप्त किया है, जैसे तुलसीदास जी ने समाप्त की अपनी रामचरितमानस भगवान के राज्याभिषेक पर, वैसे ही वाल्मीकि जी ने भी वही समाप्त की है। इसलिए उन्होंने अपनी जो मूल रामायण थी, उनका जो सीरियल था, जो अभी तक के सबसे जो सक्सेसफुल सीरियल्स रहे हैं धारावाहिक संभवतः इस पृथ्वी पर, उन सब में सर्वश्रेष्ठ सीरियल्स में से वो एक सीरियल है रामायण, जो जब चलता था तो ट्रेनें रुक जाया करती थी, सारे शहर बिल्कुल शांत हो जाते थे, सभी धर्म के लोग उस रामायण सीरियल को देखते थे। इतना प्रभावशाली सीरियल था वो रामायण। तो रामानंद सागर ने निस्संदेह अद्वितीय कार्य किया है, और वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि ये काम उनका नहीं है, दैवी शक्तियों ने उनसे ये काम कराया। और उन्होंने अपनी रामायण, उनका रामायण सीरियल जहां भगवान का राज्याभिषेक होता है वहीं समाप्त कर दिया। लेकिन पहले तो उनके इस रामायण सीरियल को अनुमति नहीं दी जा रही थी, दूरदर्शन पे प्रसारित नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन जब वो धारावाहिक रामायण इतना सफल हुआ, उससे जब बहुत ज्यादा कमाई दूरदर्शन को होने लगी, तो फिर दूरदर्शन ने रामानंद सागर जी से इसका अगला भाग बनाने का निवेदन किया। रामानंद सागर जी ने मना कर दिया। रामानंद सागर जी ने स्पष्ट कहा कि मेरे जो राम है वो उनकी पत्नी का त्याग नहीं कर सकते, वो भी किसी व्यक्ति के कहने पर, जैसा कि कथा आती है कि धोबी के कहने पर। तो रामानंद सागर जी कहते हैं कि मेरा राम, जिसको मैं भगवान मानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जब सरकार का उनके ऊपर दबाव बढ़ा और पीएमओ से, प्रधानमंत्री कार्यालय से जब उनके पास फोन आया, तब फिर मजबूर होकर, विवश होकर उन्होंने उत्तर रामायण बनाए। रामानंद सागर जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। दूरदर्शन पर पहले एक धारावाहिक आता था आमने सामने, जिसमें उस जमाने की जो बड़ी बड़ी महान हस्तियां थी, मशहूर हस्तियां, अनेक फिल्मी कलाकार, अनेक मीडिया में सफल लोगों के इंटरव्यूज उस धारावाहिक में दिखाए जाते थे आमने सामने में। उसी आमने सामने में स्वयं रामानंद सागर जी ने अपना इंटरव्यू दिया है। आप उस इंटरव्यू को YouTube पर अभी भी देख सकते हैं, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप उस लिंक से जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारी बात सही है या नहीं। फिर मजबूर होकर, विवश होकर उन्होंने उत्तर रामायण बनाए। अब वो तो इतने बड़े प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने जिस ढंग से उसको बनाया, तो वो फिर से वो जन जन में प्रसिद्ध हो गया कि लव कुश जो राम कथा सुनाते हैं, ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की, इस ढंग से फिल्माया गया है। उन बच्चों का जो अभिनय दिखाया गया है, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि एक झूठी कथा फिर से सच में बदल गई। लेकिन आप यदि उस सीरियल को देखेंगे, उत्तर रामायण को, तो उसमें भगवान श्रीहीन है, जबकि भगवान कभी भी श्रीहीन नहीं हो सकते। ऐश्वर्य जो है भगवान विष्णु का गुण है। लेकिन यदि आप उत्तर रामायण देखेंगे तो उसमें भगवान को श्रीहीन दिखाया गया है। तो अब भले ही विवश होकर रामानंद सागर जी ने उत्तर रामायण बनाई, लेकिन बना तो दी। तो जो गलती कालिदास ने की थी, वो ही गलती रामानंद सागर जी ने भी कर दी। भले ही उनको शासन ने विवश किया बनाने के लिए, लेकिन भूल तो भूल है, गलती तो गलती है कि वो उनसे हो गई। तुलसीदास जी ने ना सीता का परित्याग लिखा, ना लव कुश का जन्म जंगल में होना लिखा। उन्होंने उस चीज को अवॉइड कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि वो बड़ा विवादास्पद विषय है। रामानंद सागर जी ने भी अपनी रामायण को वहीं समाप्त किया था जहां तुलसीदास जी ने समाप्त किया है, भगवान श्री राम के राज्याभिषेक पर। लेकिन जब उनको विवश किया गया रामानंद सागर जी को, तो उन्होंने लव कुश कांड, सीता परित्याग बनाए। तो भूल तो हो गई। एक झूठी कथा जो निराधार है, वो पुनः जन जन तक पहुंच गई। अब ये जो लव कुश की कथा है, सीता परित्याग की कथा है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, हम किसी वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत शीघ्र ही हम वो उस तथ्य को आपके समक्ष रखेंगे एक वीडियो के माध्यम से, कि कितना बड़ा षड्यंत्र भगवान श्री राम, माता सीता के विरुद्ध किया गया, हमारी वाल्मीकि रामायण के विरुद्ध किया गया।
एक नई रामायण लिख दी। लेकिन आज ये कालिदास जी और रामानंद सागर जी का विषय हमने लिया था। तो बस मित्रों, आज इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अगले वीडियो में पुनः भेंट होगी। आप आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम सीता